Sevmem öyle yarım yamalak. Çok yorgun yüreğim. Hep yanılmaktan gör. Ateşimi hisset ben. Sevmem öyle kaçıp kovala. Affetme, affetme, affetme. Ya benim ol, beni sev dibine kadar ya da dön evine. Uğraştırma sen beni olduğum gibi. Benden kaçma, uğraştırma. Ya benim ol, beni sev dibine kadar ya da dön evine. Uğraştırma sen beni olduğum gibi. Benden kaçma, uğraştırma. Take a coffee, please. यहाँ आओ ना। कैसी हो शीरी? गुड टू सी यू। कैसी हो ठीक तुम? हूँ। तुम कैसी हो? और उसने तुम्हें कॉल किया? पागल बना रहा है। क्या तुम्हारा वाला? उसे मेरा वाला मत कहो, अब वो मेरा नहीं रहा। मैं उसे अब भुला चुकी हूँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। तुम ठीक कह रही हो शीरी, लेकिन इतनी जल्दी उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाओगी तुम। उसकी आदत हो गई है तुम्हें। और कर भी कह सकती हूँ मैं। उसने मुझसे बेवफाई की थी। दिन में 1000 बार कॉल कर रहा है, कह रहा है हमारा ताल्लुक अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक कह रही हो, अब हम उस निजाती का जिक्र नहीं करेंगे और ना कभी तुम उसके बारे में पूछना हमसे। मैं भी बेजार हो गई हूँ, पिछले 2 दिन अजाब थे मेरे लिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस करो, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आज से उसका जिक्र बिल्कुल बंद। यूँ समझो कभी जिंदगी में आया ही नहीं। चलो देखते हैं। ऐसा मत कहो, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। तुमने मुझे बताया नहीं, लेकिन देखो मैंने तुम्हें तलाश कर लिया। हमने नहीं चाहा था, लेकिन अजाब मुकद्दर में था और ये आ गए। जी निजाती साहब, क्या मसला है आपका? क्या मैंने आपको 1000 मर्तबा नहीं बताया कि हमारा ताल्लुक खत्म हो चुका है? तो आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल, तुमने कहा है, लेकिन मैंने तो खत्म नहीं किया ना। चलो जल्दी करो, हमें अनकरा के लिए ये निकलना तुम है। क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ कहीं उठो। नहीं जाना। मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो मेरा निजाती। हमारा ताल्लुक खत्म हो गया है, समझ क्यों नहीं आ रहा? शीरी, क्या शीरीन? हाँ चलो जल्दी। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना। दिमाग मत खराब करो, चलो यहाँ से। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? तकलीफ हो रही है मुझे, छोड़ो। मेरी बात सुनो, इस तरह से नहीं करते। तो किस तरह करते हैं? तुम बीच में मत आओ मेरी जान। क्या कहा तुमने? मेरी जान? हाँ, मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही हूँ यहाँ। शी देखो तो मुझे गुस्सा दिला रहा है। एक सेकंड, मेरी बात सुनो पहले। एक सेकंड। कैसा गुस्सा? मैं कह रही हूँ ना, बॉयफ्रेंड है। मुझे पता है तुम मुझे ये जलाने के लिए। एक तुम्हें मिनट, जलाने के लिए क्यों कहूँगी? मेरी बात भला मेरा सुनोगे तो बॉयफ्रेंड पहले। है ये। मुझे चलना चाहिए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो मेरी जान? गुस्सा क्यों हो रही हो? Benim ol, beni sev dibine kadar ya da dön evine. Uğraştırma. तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड को किस करने की? तुमने बचा। अरे पुलिस को जल्दी कॉल करो, जल्दी डायल करो पुलिस का क्या नंबर। करूं मैं? बताओ ना क्या करूं मैं? अपने ही बोले चले जा रही हूँ, मुझे तो कोई सुन ले। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं रहा। फिर देखो ना, फिर देखो, ये तो होगा। तुम पास नहीं आओगे तो मुझसे पिटोगे। चल। ऐसा ही होगा, ऐसा ही। जब किसी को सुनोगे नहीं तो यही सब कुछ होता है। तुम किस किस्म की लड़की हो यार? भागो भागो अरे रुको। भागो। वाह, क्या तुमने उसका मुंह तोड़ा है। जबरदस्त काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया तुम्हारा। क्या बकवास करी तुम ये? और वहाँ अंदर तुम क्या बोल रही थी? बल्कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ करने की? हाँ समझ सकती हूँ, इस काम के लिए गलत वक्त और गलत जगह थी। रात के इस पहर मुझे मुसीबत में डाल दिया। गलत जगह गलत वक्त की बात कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। कोई जरूरत नहीं शर्मिंदा होने की, और ना ही तुम्हारी माफी चाहिए। मैं ही गलत वक्त और गलत जगह पे था। क्या तुम मुझे बताओ कि मुझे कब कहाँ होना चाहिए? ये क्या हुआ है? मुझे अपना हाथ दिखाओ जरा। ठीक हूं मैं। क्या? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे देख रहा हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी देखा मुझे। मैं तुम्हें नहीं देखा, मैं कहीं नहीं देखा, मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? अरे दोस्त, मुझे ये समझ नहीं आता कि मर्द अपने आप को जितना भी रोक ले, लेकिन औरत को घूरने से बाज नहीं आता। इस तरह मुस्तकिल घूरते रहने से अजीब नहीं लगता तुम लोगों को जरा भी? मुस्तकिल घूर रहा हूँ? हाँ, मेडिकल के स्टूडेंट हूँ, इसलिए कहा हाथ दिखाओ, शायद मदद कर सकूं तुम्हारी। अंदाजा था मुझे। हम मेडिकल के स्टूडेंट्स का फर्ज होता है कि किसी को भी चोट लग जाए तो फौरी उसकी मदद करना जिम्मेदारी है हमारी। और तुम घूर रहे हो मुझे, समझ से बाहर।
तुम शायद मुझे सुन नहीं रही हो, मैं तुम्हें नहीं घूर रहा हूँ, पता है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम वैसे नहीं घूर रहे होगे मुझे, लेकिन तुम्हारा घूरना अनकंफर्टेबल कर रहा है मुझे, कुछ मुख्तलिफ नहीं है दूसरों से। अब मेरी समझ में कुछ आ रहा है, तो ये वही लड़का था जिसने अपने लिए किसी और को चुन लिया और तुम भागती दौड़ती मेरे पीछे चली आई। अच्छा है। हाँ लेकिन ये मत समझना कि फिदा हो गई हूँ मैं तुम पर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो कहा जाता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत। बिल्कुल सही कहा, जैसा कि मैं एक तिनका हूँ इसलिए मुझे इजाजत देखो दीजिए। जरा, मर्द होकर भी कितने हसास हो तुम। तुमसे मिलकर ना बिल्कुल खुशी नहीं हुई, उम्मीद है हम दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। हैव अ गुड डे। लेकिन अब तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, कहाँ जाओगे इस वक्त? क्या चाहती क्या हो मुझसे? कहाँ जाने वाला हूँ? कहाँ जाऊंगा? अरे वापस कैफे जाऊंगा ना। अरे रुको एक मिनट, हो सकता है वो अभी भी वहाँ हो। हाँ ये तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर वो वहाँ पर हुए तो उन्हें हर चीज सच बताऊंगा। वैसे मेरी जिंदगी में बहुत झूठ है, अपने काम से काम रखो, ठीक है? ठीक है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कह रही थी, बस एक मिनट रुक जाओ। मेरे लिए ना कुछ भी मत करना, हर किस फिक्र मत करना। सईदा, क्या निजाती चला गया? हाँ हाँ वो चला गया। जरा आने दो उन्हें, आने दो ताकि उसका मुंह तोड़ सकूं मैं। मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम भुगतना होगा। वो जा चुके हैं, ठीक है चलो बैग उठा लो। चलो अब चलते हैं, आ जाओ। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं पहले देखा है? तुमने? तो मेरा वाला कहाँ है? अभी तक मेरे वाला कर रही है। लो ये रहा, मेरा फोन यहीं पर ही रह गया था। वो यहाँ से नहीं गया, हमारा इंतजार कर रहा था, बदला ले। हाँ ठीक है, चाहे उसके हाथ में कुछ भी हो, तुम कुछ नहीं करोगे। सब मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद संभालूंगा उन्हें। तुम खड़ी रहो यहीं। एक बार फिर से गुड इवनिंग। वो डंडे भी लाए हो, कितनी बुरी बात है। दोस्त तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं यहाँ सिर्फ एक ही गलत फहमी है और वो हो तुम। टांगे तोड़ दूंगा आज तुम्हारी मैं। ये मुझे सुनाई नहीं दिया। जाती क्यों नहीं हो यहाँ से? जाओ यहाँ से, मेरा पीछे छोड़ो। तुम लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बात सुनिए ऑफिसर, एक दफा मेरी बात सुन ले। पहले उन्होंने हम पर हमला किया था, हमने नहीं। जी बिल्कुल पुलिस ऑफिसर, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया। हम मजलूम हैं। मजलूम हो तुम? एक आदमी के कान में तुमने मस्कारा डाल दिया और इससे दिल नहीं भरा तो दूसरे की नाक में तुमने लिपस्टिक डाल दी। शुक्र करो उन्हें कुछ हुआ नहीं, वरना तुम दोनों का बचना मुश्किल था। यहाँ रात गुजारोगे ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे तुम लोगों के। क्या वाकई तुमने उसकी नाक में लिपस्टिक ठोस दी थी? हाँ, बैग में सबसे ऊपर वही रखी थी तो और क्या करती? जानते हो वो मेरी फेवरेट लिपस्टिक थी। क्या फजूल हरकत। सच में। देखा तुमने, वो तबाह हो गई। इसे लिपस्टिक की फिक्र है, अब भी लिपस्टिक की पड़ी है। क्या ही क्यों था मैं वहाँ? क्यों खुद को इस मामले में फंसा लिया? मेरी क्या लगती है? क्या लगती है? क्यों किसी के ताल्लुक में मन की फाख्ता बन गया? आतिश तुम्हारे ताल्लुकात के बहुत अच्छे हैं, बर्बाद हुए पड़े हो तुम, बर्बाद। क्या कह रही थी? मेरी जान? ठीक है मेरी जान तक तो बर्दाश्त कर चुका था मैं, लेकिन रिश्ता जोड़ने की जरूरत क्या थी? वो पहली पागल हो रहा था, तुम पता नहीं उसके साथ क्या करके आई थी। फिर तुम उसको मजीद उकसा रही थी, क्यों? तुम्हें और क्या करती? तुम एक सुपर हीरो की तरह वहाँ आए तो मैंने डूबते हुए तिनके को थाम लिया। हद में रहना। नहीं, मेरा मतलब मैं मुश्किल में थी और तुमने मेरी मदद की। अब मैं तो बस यही कह रही हूँ। शुक्रिया, लेकिन ऑफिसर ने ये डराने के लिए कहा। मैं मेडिकल पढ़ रही हूँ ना, बताया था तुम्हें, इसीलिए ये सब अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि लिपस्टिक उसकी नाक में कहाँ तक डालनी है कि उसको ज्यादा नुकसान ना हो। उसे कुछ नहीं होगा। और अब ये मुझे मशवरे दे रही है, समझा रही है मुझे। क्या तुम जंगली तो नहीं? हाँ?
वैसी तो नहीं हो तुम क्या? किसी इंसान की नाक में लिपस्टिक घुसाने का मकसद क्या है? हाँ? तुमने ये सब करने का सोचा भी कैसे? देखो कह कौन रहा है? क्या तुमने उसको टक्कर नहीं मारी थी और दूसरे आदमी को लात मार कर नहीं गिराया था और मुझसे सवाल कर रहे हो? अगर ऐसा ना करती तो तुम्हारा प्यारा सा चेहरा कब का बिगड़ चुका होता। उनके हाथ में डंडे, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन गुंडों से बचाया है मैंने तुम्हें। शुक्रिया? और तुम्हारा? अरे क्यों शुक्रिया अदा करूं मैं तुम्हारा? किस वजह से शुक्रिया अदा करूं मैं? मैंने क्यों लात मारी थी? मैंने क्यों टक्कर मारी थी? जिसकी वजह तुम थी उस झगड़े से निकलने के लिए। क्या बात है वैसे? अच्छा किया। वो तुम्हारी कीमती लिपस्टिक तो बाहर है और हम यहाँ अंदर सड़ रहे हैं। वो लिपस्टिक भी अब बाहर नहीं है बल्कि अंदर ही है। क्या तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या ये कोई मजाक है? कोई फिल्म की शूटिंग है? बताओ ना, तुम इसे कोई गेम समझ रही हो क्या? पता भी है कि इस वक्त हम कहाँ हैं? देखो देखो, लोहे की सलाखें हैं ये और लोग जेल कहते हैं इसे। हाँ ठीक है, ये तो जानती हूँ मैं। बात क्यों बढ़ा रहे हो तुम? मुझे मालूम है। सिर्फ एक ही रात की तो बात है, बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो तुम? मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात शायद तुम भूल रही हो और वो मैं तुम्हें याद करवा देता। अगर तुम्हारा वजूद ना होता तो मैं भी इस वक्त यहाँ पर ना होता। सुकून से कॉफी पीता, आराम से वहाँ बैठकर खुद को सुकून पहुँचाता, कुछ ना सोचता। एक कॉफी बिना शक्कर के। अब क्या होगा? क्या हुआ? मेरा मस्कारा तो वहीं रह गया। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, क्या आप मुझे इस लड़की से कहीं दूर ले जाके बंद कर सकते हैं? अब भी खड़ी हंस रही है, अभी तक हंस रही है ये। मेरा अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से उलझा, शहन के मसले में कूद गया और वो कहानी ले आई जेल में। उसकी वजह खड़ी सामने हंस रही है। क्या कहा? तुम्हारी बीवी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वाह जबरदस्त, कहीं नजर न लग जाए तुम्हें। वाह, दूसरा निजाती हो गई संजीदा में। और हाँ, अगर मेरे पास एक और लिपस्टिक होती इस वक्त तो नुकसान की फिक्र किए बगैर तुम्हारे दिमाग में घुसा देती मैं। मैंने तुम जैसे मर्दों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, चाहे वो फिर मेरे अपने बाबा ही क्यों ना हो। घटिया इंसान। जाओ और जहाँ भी जंग लड़नी है अपनी लड़ो, लेकिन दूर रहो मुझसे, क्योंकि मैं घटिया नहीं हूँ। सुना तुमने? हाँ। ऑफिसर प्लीज मुझे एक बात तो बताइए यहाँ आके, क्या मैं किसी को एक फोन कॉल भी नहीं कर सकता? सुनो, एक बात पूछूं तुमसे, तुम पहले किसे कॉल करोगे? अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को? खैर मैं तुम्हारी जगह होती तो गर्लफ्रेंड को ही कॉल करती। बीवी तो पुरानी हो चुकी है ना, शर्म करो जरा। नहीं, सच हरगिज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, ये सच हरगिज नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक मजाक है। अब भी मुझे देख रही हो? ये मुंह ना उधर दीवार की तरफ कर लो। सामान चेक कर लो, कुछ भूल तो नहीं गए? मुझे तो नहीं लगता। वैसे भी मैं सूरत हाल से बहुत परेशान हो गई हूँ। अम्मी, बाबा जान, मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। चलिए छत पे जाके बैठ के नाश्ता करते हैं और बात करने को क्या रह गया है? क्या कुछ बाकी है जिसके बारे में हम बात करें? बाबा जान प्लीज ऐसा मत करें ना, पहले मेरी बात तो सुन लें। हमें जो सुनना था हम सुन चुके हैं। अम्मी जान प्लीज आप ऐसा मत करें, बाबा जान को समझाएं ना। यास्मीन, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। आप लोग यकीन करेंगे इस बात पे कि उसके वालिदैन बेखबर थे? क्या वो नहीं जानते थे कि यास्मीन और आतिश शादीशुदा हैं? मैंने कहा था ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। देख लो जलाल, देख लो, अब तो समझ जाओ तुम्हारी माँ की बात हमेशा सच होती है। अम्मी, किसी के खानदानी मामलात हमारा मसला नहीं है। आप सही कह रहे हैं बाबा, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है लंगूर? क्यों बीच में बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वैसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर क्यों बात करें? बिल्कुल, दमीर बिल्कुल सही कह रहा है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मगर मेरा ताल्लुक है इससे। वो कैसे? जैसे सबका होता है। ऐसा क्या है जो तुम जानते हो और मैं नहीं जानती? मुझे लगता है मशरूम मेरे पे फिर असर दिखाने लगा। क्या ये कोई पहेली है दादी जान? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिलिक बेटा, हमारे लिए टैक्सी मंगवा दो। बाबा जान प्लीज रुक जाए, मेरी बात तो सुने। कोई और झूठ बाकी रह गया है? जाने दो इन्हें, आदमी सही कह रहा है। मैं भी अब इस लड़की से सालों बात नहीं करूंगी। अम्मी, अम्मी ये बच्ची है, आप क्यों बात नहीं करेंगी? क्या आप जल्दी पर तेल छिड़कना बंद कर सकती हैं कुछ देर के लिए प्लीज? खातून दुरुस्त कह रही है। सिलिक, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमारे लिए टैक्सी बुलवा दो बेटा। खैर टैक्सी की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। चलें
मैं आपको मतलब बाबा जान, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। अम्मी, क्या आप लोग इस तरह से मुझे छोड़ के चले जाएंगे? आप लोग को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं। कभी तुमने हमारे बारे में सोचा है बेटी कि तुमने अपने माँ और बाबा को कितना दुख दिया है, कितना परेशान किया है? मैं कभी सोचा तुमने? हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। आजकल के बच्चे भी ना बस यूं ही हैं। हाँ अम्मी बस रहने दीजिए। क्या है? अगर आपकी इजाजत हो तो हम अकेले में बात कर सकते हैं क्या? जरूरी बात है। आप कौन है मोहतरमा? कहीं आप आतिश की माँ तो नहीं है? नहीं, मैं आतिश की फूफो हूँ। ये वो लड़की है जिसकी हमने आज तक हर बात मानी। हमने कभी इसकी किसी भी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया, लेकिन शायद यही हमारी गलती थी। इस जिल्लत के मुस्तहिक थे हम। देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, क्योंकि उन्होंने हमें भी ऐसा ही महसूस करवाया है। यहाँ तक कि परिहान साहिबा भी देख चुकी हूँ। लेकिन जो होना था वो तो हो गया है। ऐसा ही है ना अजीज? पहले आप अपनी गोलियां खा लें और पुरसुकून हो जाए, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। क्या किसी दिल के मरीज के साथ ऐसा करना अच्छी बात है? देखिए इन्हें किस तरह भड़का रही हैं। अम्मी, अगर इन्होंने दिल का दौरा नहीं दिया तो वो आप होंगी जो इन्हें दिल का दौरा देंगी। मैं एक बाप हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे घर आए और शादी के लिए मुझसे लड़की का हाथ मांगे। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं इनकार कर देता? यास्मीन की खातिर मुझे हाँ ही करनी थी, कभी मना नहीं करता। भाई साहब, आप भी एक बाप हैं। अगर आपकी बेटी ऐसा करती तो आप बताएं आप क्या करते? ठीक है। देखा आपने? ठीक है, तो फिर हम आते हैं। अल्लाह की मर्जी यही है तो ठीक है, इजाजत लेंगे। ओह, चिड़िया तो सारा दाना चुग के उड़ भी चुकी। अब किस चीज की इजाजत मांगोगी बीबी तुम? जलाल देखो इन्हें। ये बात संभालने की कोशिश कर रही है। अब बात यहाँ तक पहुँची गई है तो फिर चले खाना पूरी के लिए ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है, आकर इजाजत लीजिए मुझसे। यास्मीन, खुशी की बात है ना, तुम अपनी इस राजदारी वाली शादी से दुखी थी और अब ये लोग तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। आतिश नजर नहीं आ रहा? एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं बात कर रही हूँ। क्या आतिश? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। आतिश पुलिस स्टेशन में है। हाँ? क्यों, क्या हुआ है? मालूम नहीं, वहीं जा रही हूँ। क्या तुम चल रही हो यास्मीन? बाबा। ठीक है, तुम जाओ बेटी। यास्मीन, हमें हालात से बाखबर रखना। ठीक है ठीक है। जल्द मिलेंगे हम लोग। चले ऊपर, आप थक गए होंगे, ऊपर चलकर आराम करेंगे। पागल है? चले आ सही जाओ। कहा। मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। आयशा, बेटा क्या तुम देर से सोई थी जो अब उठी हो? मेरी बेटी, क्या हुआ? क्या तुम रो रही हो? क्या हो गया मेरी जान? अम्मी, बाबा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। अमीन अंकल, आतिश पुलिस स्टेशन में है, हम उसी के पास जा रहे हैं। क्या आप कैफे देख लेंगे? पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है वो? नहीं मालूम, वहाँ जाके पता चलेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, चलें। तो तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें अपना ये दामाद पसंद आया? जाहिर है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। वैसे उसकी आंटी भी नफीस खातून है और तहजीब और तरीके को बहुत अहमियत देती हैं और यकीनन उन पे अच्छे तरीके से अमल करती होंगी। उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आतिश के बाबा कैसे होंगे? उसकी आंटी अच्छी है, लेकिन बाबा अहम है। लोग कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा चुके थे ना। हाँ, लेकिन 2 दिन का अंदाजा कोई मायने नहीं रखता। अब यही देख लो, इस वक्त तो पुलिस स्टेशन में है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आयशा बेटी, क्या हुआ है? हाँ आयशा, बताओ, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया? नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आशा, खुदा के वास्ते बताओ क्या हुआ? इम्तिहान मत लो हमारा। मेरी जान, चलो अपनी अम्मी को बताओ। चलो बताओ। शहनाज, वो मेरी अम्मी है। क्या? क्या?
क्या मतलब? कैसे? मुझे भी कल ही पता चला। खैर मुझे आप लोगों को बताना तो नहीं था, लेकिन इसे छुपाने या बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। अम्मी, अम्मी, मेरी बेटी, देखिए आप मेरे लिए सब कुछ हैं। कोई भी मेरा आपकी तरह ख्याल नहीं रख सकता, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता, ये बात आप जानती हैं। लेकिन शायद वो मुझे मेरे उन सवालों के जवाब दे सके। कितनी बेवकूफ थी मैं, कितनी बेवकूफ थी मैं जो ये बात समझ नहीं पाई कि वो मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है। मुझे अंदाजा था कि वो किसी मकसद के तहत यहाँ आई है। जान ले लूंगी उसकी, मैं उसकी जान ले लूंगी। जल्दी जाओ, रुको। नहीं छोड़ूंगी उसे। परिहान, परिहान, अम्मी एक मिनट, अम्मी यहाँ अम्मी क्या कर रही हैं आप? तुम आस्तीन की सांप, छोड़ो मुझे। संभालो अपने आप को। शोर क्यों मचा रखा है? तो तुम हो आयशा की माँ? हाँ, तुम्हारी यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं अम्मी, अपना सामान लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? चली जाओ यहाँ से। तुम ये कैसे कर सकती हो? शहनाज, मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम यहाँ से फौरन चली जाओ, चली जाओ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारा ज़मीर मर चुका है क्या? इतने सालों के बाद आने का क्या मतलब? तुमने उस वक्त नहीं सोचा जब तुम इस बच्ची को हमारे दरवाजे पर छोड़ के गई? उस वक्त तुम्हारा दिमाग कहाँ था? कहाँ था दिमाग तुम्हारा? जवाब दो मुझे, बताओ ना। तुम्हें पता है जब तुम इसे छोड़ कर गई थी, ये इतनी छोटी थी कि इसमें समझ बूझ भी नहीं थी। मजबूर थी मैं। आपको लगता है वो आसान था? मैं इतने बरसों से किस तकलीफ से गुजर रही हूँ जानती हैं आप? कोई भी नहीं जानता ये। मैं जानना भी नहीं चाहती, ठीक है? मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं आयशा की माँ हूँ। जब रात में उसे सर्दी लगती थी तो मैं उसे अपने सीने से लगा लेती थी और बुखार में मैं उसे हॉस्पिटल ले जाती थी। बहुत नाज से मैंने उसे पाला और अब तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ? मैं ही इसकी माँ हूँ, जान लो तुम। मैं ही इसकी माँ हूँ, समझ गए? मैं जानती हूँ, मैं आप में से किसी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं आई यहाँ, और वैसे भी मुझे इसका हक नहीं है। आप ही आयशा की माँ हैं, लेकिन ये तो मान लीजिए उसे मैंने पैदा किया है। मेरी बेटी। अम्मी प्लीज, प्लीज ऐसा मत करें। परिहान बेटी। परिहान, माफ कर दीजिए, जुल्म किया मैंने, जानती हूँ। आपने तीनों को कितने मोहब्बत और प्यार से पाला है, और मैं सिर्फ एक को नहीं पाल सकी हूँ। जब मेरी बेटी को मेरी जरूरत थी तो मैं उसे छोड़कर जिंदगी बनाने चल निकली। लेकिन काश मैं अपना दिल चीर के दिखा सकूं। मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। मुझे परवाह नहीं कि तुम पर क्या गुजरी, मुझे सिर्फ ये परवाह है कि मेरी बेटी की जिंदगी कैसे गुजरेगी। आयशा मेरी जान, तुम्हारा घर यहाँ है, हम ही तुम्हारी फैमिली है। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। मुझे
माफ कर दीजिए, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, लेकिन खुदारा सिर्फ एक बार मेरी बात सुनिए। आयशा बेटी प्लीज मुझे एक मौका तो दो। हेलो मिस्टर नूरी, हम अभी पहुंचे हैं। मुझे भी कुछ नहीं मालूम कि क्या मामला है। हम अभी देखते हैं, अगर आप भी यहाँ फौरन आ जाए तो अच्छी बात होगी। हाँ ठीक है, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, वो आ रहे हैं। आतिश, आखिर तुम किस चीज में इन्वॉल्व हो? तुम पुरसुकून रहो, हम कुछ हल निकाल लेंगे। मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं? सुकून नहीं मिल रहा मुझे। आंटी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अब चलो चले, काम अच्छा। डाउन, सब ठीक हो जाएगा। चलो आ जाओ। हाँ यहाँ है वो। आतिश, आतिश, आतिश। आंटी, आतिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या किया है तुमने? सब ठीक तो है ना? ठीक है, सब ठीक है। बस यानी वो मेरी यूं ही मामूली सी लड़ाई हो गई थी और बस। मामूली सी लड़ाई? लड़ाई कैसे हुई? तुम लड़ाई करने वाले इंसान तो नहीं हो। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप उन आदमियों का हाल देख लेती तो ऐसा ना कहती। मुझे नहीं लगता कि वो अब तक जिंदा होंगे। आदमियों का? जी बस मैं वो। लेकिन तुम ऐसे किसी झगड़े में कैसे मुलव्वस हो सकते हो? यास्मीन में पहले ही। यास्मीन? शीरी, शीरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक मिनट यास्मीन, कैसे जानती हो एक दूसरे को? कजिन है मेरी, चचा की बेटी है। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? शौहर है मेरा। शौहर है तुम्हारा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम एक साथ ही जेल हुए। क्या? हाँ, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वैसे मैं ये तो नहीं जानती कि तुम क्या सोच रही होगी इस वक्त। फिलहाल मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। ये बस एक हसीन इत्तेफाक है। जिंदगी में कुछ इत्तेफाक नहीं होता। होते हैं। ये भी एक था। मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर थी ना जब, बस तभी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड आ गया और मुझे तंग करना शुरू कर दिया। फिर ये जेंटलमैन यानी कि आपके शौहर, इन्होंने मदद की कोशिश की हमारी। इन्होंने मदद की? हाँ, ऐसा कि मैं इसलिए कूदा उस मामले में क्योंकि वो एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मेरा कसूर नहीं है। हाँ, यानी हमारे दूल्हा भाई का कोई कसूर नहीं है। सारा झगड़ा मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने शुरू किया था। इनका शुक्रिया, इन्होंने मुक्के घुसे लाते मारकर हमें बचाया और फिर हमने भी उन गुंडों का डट कर मुकाबला किया, उन्हें खूब मारा और फिर भाग गए। तुम लोग भागे हो? भागकर पुलिस स्टेशन नहीं, वो दूसरी लड़ाई में हुआ। हमारी तो मुलाकात भी नहीं हुई अभी। हाँ सही है, मैं आतिश हूँ। शीरीन हूँ मैं। समझ गई, आतिश दुल्हा भाई हैं हमारे। मिलकर अच्छा लगा आपसे। मुझे भी। शुक्रिया।